नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं धार्मिक आंदोलन, जिसमें हमने पहले एक स्लाइड पढ़ी थी जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया था कि महावीर स्वामी के जीवन के बारे में और कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म का उदय किया। अब सेकंड स्लाइड में पढ़ते हैं हम जैन धर्म। तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, इनके जीवन के बारे में, है ना, और क्या क्या इन्होंने नियम बताए, वो सब चीज़ें एक बार ओवरव्यू देखते हैं। इनका सांसारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, प्रमुख जैन तीर्थकर, इनके पद चिन्ह, जैन संगति और प्रमुख जैन मंदिर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाऊंगा वन बाय वन करके, और आप वीडियो को अंत तक देखते रहना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन पेपर में आता है तो आई होप कि इससे बाहर वो नहीं जाएगा। और अगर तुम्हारे पास कोई बुक्स है या कोई भी प्रैक्टिस सेट है, तुम उससे महावीर स्वामी से रिलेटेड या जैन धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लगाना, देखना लगभग तुम्हारे सभी क्वेश्चन क्या होंगे, सही आएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। तो याद रखना ये बात, महावीर स्वामी नहीं थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। अपने ध्यान रखते, तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो संसार रूप सागर को से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह तीर्थकर कहलाते हैं। तो याद रखना एक बात, कौन थे? प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। तो तीर्थकर किसे कहलाते हैं? जो अपने तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त कर ले और इस संसार रूपी सागर को पार करने लगे, पार लगाने वाले, तो वो क्या कहते हैं? तीर्थकर कहलाते हैं, है ना। मुख्य तीर्थकर और उनके चिन्ह, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए। कितने हुए? 24। हम जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। पहले ऋषभदेव, तो यही थे पहले, और इन्होंने जैन धर्म की क्या की? स्थापना की। और इनका पद चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था, वो सांड था, याद रखना। और 23वें पूछे जाते हैं, यानी सेकंड लास्ट, पार्श्वनाथ। प्रथम ऋषभदेव और 23वें पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह था सांप। पार्श्वनाथ सर्प, ऋषभदेव सांड, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह था शेर, है ना। तो महावीर स्वामी से ये बस तुम्हें यही रखना, प्रथम और 23वें और 24वें कौन है? 24वें। और अब महावीर स्वामी से थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, और उन्हें झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? सम्मेद शिखर पर। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने 4 नियम बताए थे, जिसे चतुरायन कहा जाता है। तो पहले जब 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 नियम बताए थे, और उसको चतुरायन कहा जाता है। पहला, हिंसा ना करना, मतलब भैया कहा लड़ाई झगड़ा मत करो, सही बात है। सदा सत्य बोलो, बिल्कुल सदा सत्य बोलो, सच बात है। चोरी ना करो, सही बात है भैया, चोरी मत करो। संपत्ति ना रखो, कोई संपत्ति ना रखो, कोई जरूरत नहीं है संपत्ति रखने की। ये किसने कहा? पार्श्वनाथ ने, जिसे 4 नियम दिए थे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। तो 24वें कौन हुए? महावीर स्वामी। पिक्चर में दिख रहा होगा तुम्हें, ये रे महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। समझना इस बात को, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। सांसारिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडल ग्राम में नहीं, कुंडल ग्राम तो चौथी बहुत संगति हुई थी, ठीक है। ये कुंडग्राम है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इनसे। पिता सिद्धार्थ, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता त्रिशिला और भाई नंदीवर्धन। पत्नी यशोदा,
पुत्री, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी, और दामाद जिसका प्रियदर्शनी से विवाह हुआ था उसका नाम था जमाली। जमाली, तो इनका दामाद क्या था? जमाली, याद रहेगा। त्रिशला माता पत्नी यशोदा, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, याद रहे, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। वर्धमान था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। आध्यात्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, तो 30 वर्ष की उम्र में इनके माता पिता की मृत्यु होगी और बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास के जीवन को स्वीकार किया था। तो 30 की उम्र में ये कहाँ चले गए थे? संन्यास के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को, ध्यान से, महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर, नदी का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ। 12 वर्षों तक तपस्या की और रिजुपालिका नदी के ज्ञान प्राप्त को केवल्य कहा जाता है ना। तो ज्ञान प्राप्त को क्या कहा जाता है? केवल्य। वहाँ बौद्ध धर्म वाले में याद रखना, बुद्ध को जब पहला उपदेश दिया था महाबहिष्कर्मण, ठीक है, तो यहाँ केवल्य कहा जाता है। इसी समय से महावीर स्वामी आहार्त पूज्य, आहार्त बोलते हैं पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, जिन यानी विजेता कहलाए, जिसने जीत लिया है सबको, जिन बोलते हैं उसको, विजेता। निर्ग्रंथ बंधनहीन, किसी चीज का कोई बंधन नहीं है। आहार्त पूज्य, पूज्य है महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी जी ने अपना उद्देश्य प्राकृतिक भाषाओं में दिया, तो याद रखना अपने उपदेश किस में दिए? प्राकृतिक भाषा में, जबकि महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम पावापुरी में। कहाँ दिया? पहला राजगीर और अंतिम पावापुरी में, है ना। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके लिए, चीज़ें अगर महावीर स्वामी को पढ़ें तो इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहती, तो मैंने वही चीज़ें उठाई हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। महावीर स्वामी के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने 5 नियम बताए जिन्हें पंचायन धर्म कहा गया। तो 4 धर्म पार्श्वनाथ ने बताए थे जिनको चतुरायन कहा गया था, और इसको पंचायन। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ये तो 4 सेम ही। और 5वां ब्रह्मचर्य, भैया ब्रह्मचर्य। 5वां क्या बताया महावीर स्वामी ने? तो 5 नियम बताए, ठीक है, इनको पंचायन कहा गया। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए, 3 रत्न भी दिए, सामाक्य दर्शन, सामाक्य ज्ञान और सामायिक आचरण। तो तीनों याद रखना। दर्शन ये किसके हैं, है ना, जैसे महात्मा बुद्ध के थे धम्म, विनय और विनय, तो इनके भी कितने हैं? 3 हैं। जैन धर्म, तो कुछ पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, तो यह पूछा जाता है, बताओ किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है? तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता, ये ऐसा बताओ किस धर्म में आत्मा की मान्यता है? तो आत्मा, तो जैन धर्म में है आत्मा की मान्यता। महावीर स्वामी भी पुनर्जन्म और कर्मकांड में विश्वास रखते थे, तो पुनर्जन्म और कर्मकांड में। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु का क्या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी में हो गया था, पावापुरी में हो गया था। नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट। महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी थे, एक शूलभद्र और दूसरा था भद्रबाहु। तो पूछा जाता है शूलभद्र या भद्रबाहु किसके अनुयायी थे? तो महावीर स्वामी के, ठीक है। तो महावीर स्वामी के 2 अनुयायी थे, तो शूलभद्र और भद्रबाहु। तो शूलभद्र यहाँ से 2 पार्टों में बटे, ठीक है। तो महावीर स्वामी श्वेतांबर और दिगंबर। तो शूलभद्र क्या था? शूल श्वेतांबर और भद्रबाहु दिगंबर। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नंगे रहने वाले, जो नंगे रहते हैं। तो दोनों समझ आया किसके हैं? महावीर स्वामी के, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। तो शूलभद्र और भद्रबाहु। तो शूलभद्र स्थूलभद्र बतना, सहसे शूलभद्र और सहसे श्वेतांबर, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। तो मौर्य काल, जब मौर्य पढ़ेंगे बताएंगे। जिसके कारण भद्रभाहु ने अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में के कर्नाटक चले गए। तो भैया जो ये इससे ना भद्रभाहु यानी जो क्या थे, दिगंबर, ठीक है, ये दिगंबर यानी नंगे रहने वाले, ये भद्रभाहु अपने अनुयायियों के साथ कहाँ, यहाँ अकाल पड़ा है तो कहाँ चले गए, कर्नाटक चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे, तो इनके साथ वहाँ क्या कौन चले गए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम चिन्हों में, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पूछा जाए तो अंतिम समय कहाँ था, कर्नाटक में, क्योंकि वो भद्रभाहु के साथ कहाँ चले गए थे, कर्नाटक, और वहाँ पर श्रवण बेलगोला में, किससे, संलेखना विधि से। अब ये संलेखना विधि क्या होती है, तो संलेखना विधि एक ऐसी है जिससे आदमी अंतिम समय में अपना अन्न जल त्याग देता है, यानी भूखे रह के अन्न जल त्याग के मृत्यु को प्राप्त करना, तो ये संलेखना विधि से, ठीक है, तो समझ पाए होंगे तुम। तो जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 संगतियां हुई। प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र ने, किसने कराई थी, स्थूलभद्र ने, ठीक है, जो क्या थे, श्वेतांबर। और दूसरी 6ठी शताब्दी वल्लभी गुजरात में, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, है ना, कभी भद्रभाहु समझते हैं, स्थूलभद्र ने कराई थी। तो क्षमा श्रवण ने कराई थी। देखो कितने साल लग गए, 300, 600, 900 साल बाद हुई। इसी वजह से ज़्यादा जैन धर्म पनप नहीं पाया, क्योंकि इनकी सभा क्या हुई, कम हो पाई। और किसकी, बौद्ध धर्म की 4 हुई थी, पढ़ाया था मैंने। तो जैन धर्म के कुछ प्रमुख राजाएं थे, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उदयन, वेंद्रराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, याद रखना, जब कलिंग का राजा कौन है, खारवेल। राष्ट्रकूट राजा अमोवर्धस, चंदेल शासक, कौन से, चंदेल शासक, ये क्या थे, सब जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इससे आगे देखते हैं कुछ जैन धर्म से प्रमुख मंदिर, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, है ना, इम्पोर्टेंट है सारे। तो पहला देखेंगे, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो याद रखना, मथुरा जो था ना मौर्य काल में, किसका था, जैन धर्म का। मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से है, पूछा जाए मथुरा कला का संबंध। तो कर्नाटक के चामुंडा शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। याद रखना, कर्नाटक में जो गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, सुनी होगी, बाहुबली, है ना, तो किसने बनाया, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने। श्रवणबेलगोला में किसने प्राण त्याग दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो वहाँ पे किसकी मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर को बाहुबली की का निर्माण करवाया था। देखो ये मूर्ति। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। तो याद रखना, ये बाहुबली, तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर का। तो ऐसी ट्रिक है कुछ कि खुजाएं कौन थे, खुजा लगे ना, खुजाना जानते हो, नहाते नहीं हो तो खजुराहो के जैन मंदिर किसने बनाए थे, चंदेल शासकों ने, ठीक है, चंदेल खुजाएं थे, बस तुम्हें ऐसे याद रखना। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा माउंट आबू, दिल किनका था, माउंट पर, दिल कहाँ है, माउंट पर, याद रखना, माउंट आबू ये अरावली पर्वत श्रेणी का ही भाग है, अरावली नहीं आता, पर ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर, माउंट, दिल कहाँ है, माउंट पर, याद रखना, ऐसे ऐसी ट्रिक बना के याद रखना, ठीक है। और श्रवणबेलगोला, गोमतेश्वर चामुंड शासकों ने बनवाए थे। तो सभी समझ पाए होंगे तुम। तो यही हमारा ये जैन धर्म का थोड़ी सेक्शन ख़त्म होता है। आई होप आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी। यहाँ तक कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जैन धर्म से या मंदिरों से, ठीक है। थैंक यू।